हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी मेड सिंपल में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेड सिंपल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। देखिए, यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में आए हैं मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट को, उसको यहाँ पर कंप्लीटली आपको सॉल्व करवा के समझा सके। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर बेसिक अप्रोच के साथ समझाया जाएगा। अगर कहीं पर कोई भी ऐसा शॉर्टकट है जो हम बता सकते हैं, वो साथ में आपको बताएंगे। यहाँ पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे और जो भी उसके लिए शॉर्टकट आपको बताया जाएगा, वो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही 10 से 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 to 20 सेकंड्स। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो बेसिक है, बेसिक्स पूरे अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझेंगे, बेसिक अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझेंगे, तब तक शॉर्टकट समझने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा बीपीएससी में जितने भी हम मैथमेटिक्स क्वांट के जो भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में आज पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस दिस। ठीक है, यहाँ पर एक बार आना था, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंटिंग में एरर रह गया। ठीक है, ओके। तो हमें इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, वाई माइनस, फिर से ब्रैकेट आ रहा है, जेड माइनस। अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन करने से पहले एक चीज देख लीजिए, अगर किसी चीज के ऊपर बार है तो वो जो उसके आगे वाला साइन है उसको चेंज कर देगा, मतलब ये माइनस जेड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स माइनस वाई। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ जेड। समझ आ गई ये चीज? ओके। तो इसको फिर से ओपन करेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस ऑफ जेड। आपको क्लियरली दिख रहा है, जेड से जेड कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई। जेड तो कैंसिल आउट हो गया, तो इससे ये भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। नाउ द रिमेनिंग इज एक्स माइनस एक्स। द आंसर कम्स आउट टू बी 0। समझ आ गई चीज? तो आंसर क्या आ गया? 0। ये एक तरीका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप चीजों को देखेंगे काफी इंटेलिजेंटली भी आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं। देखिए देखिए, ये शॉर्टकट है पर आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर x के आगे कितने साइन आ रहे हैं। x के आगे एक नेगेटिव आ गया 1, फिर x के आगे एक नेगेटिव आ गया 2, फिर x के आगे एक नेगेटिव आ गया, यानी कि x के आगे 3 नेगेटिव साइन आ गए, तो x डायरेक्टली x से कट जाएगा। समझ आएगी चीज? x डायरेक्टली x से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कि y के आगे कितने साइंस आ रहे हैं। आप देखिए y के आगे यहाँ नेगेटिव साइन है, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, पर इसके आगे क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी कट गई। अब z के आगे यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है पर पॉजिटिव हो जाएगा, इसके कारण पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये भी कट गया। तो आप बिना पेन हिलाए भी इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हो बाय विजुअलाइजेशन। ठीक है, अगर आप विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, यानी कि आप 10 से 12 सेकंड से भी कम समय में, सिर्फ 2 या 4 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर होगी ये चीज? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? इफ द फंक्शन f फ्रॉम 1 पॉजिटिव टू r एंड फंक्शन हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू log x। देखिए, ये कोर मैथमेटिक्स का क्लास 12th का या 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर किसी भी फंक्शन के साथ जो भी चीज लिखी होती है कि कहां से कहां तक, इसे बोलते हैं फंक्शन की डोमेन। इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन की डोमेन। इसे बोलते हैं फंक्शन की कोडोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है कि हम x की ये वैल्यूज इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लिया आपने log x, आपने एक फंक्शन ले लिया log x। अब आपको पता है कि यहां पर x की जगह पर -1 नहीं रखा जा सकता, गलत होगा। आपको पता है x की जगह पर 0 नहीं रखा जा सकता, ये भी गलत होगा। आपको पता है x की जगह पर माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं रखी जाती। तो यही सारी चीजों को उसने डोमेन में पहले ही बता दिया कि भाई आपको x की 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू रखनी है, कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू, 2 3 4 5 6 जो भी आपको वैल्यू जो है इसमें आप रख सकते हो। तो अब वो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर एक फंक्शन 1 पॉजिटिव से r जा रहा है, कोडोमेन मतलब आपकी रेंज जो है वो कोडोमेन का एक पार्ट होती है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू log x, आपको ये दे रखा है। और फिर उसने कहा कि फाइंड fx प्लस f ऑफ y। अच्छा, ये चीज यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये चीज आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें कहा है कि fx इज इक्वल टू
2x+3 और हमसे पूछा गया है कि f(1) की वैल्यू क्या है। तो आप x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो आप लिखेंगे 2 × 1 + 3 यानी कि आप लिखेंगे 5। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है f(2) की वैल्यू क्या है तो आप x की जगह पर क्या लिखते 2, ठीक है। तो आप आंसर लिखते 2 × 2 = 4 और 3 7। ये बात समझ आ गई? ओके, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है? यहां पर क्वेश्चन है लॉग की फॉर्म में। तो हमारे पास fx की वैल्यू क्या है? fx = log of x। तो सिमिलरली f(y) क्या होगा? f(y) ये आ जाएगा log of y, ठीक है। उसने कहा है फाइंड f(x) + f(y). f(x) + y क्या होगा? log of x + log of y। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक मेन प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लीजिए log of a + log of b है, अगर उसका बेस सिमिलर है तो इनका जो आंसर आता है वो आता है log of ab to the base c। ये प्रॉपर्टी है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, समझ आ गया? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, समझ आ गया? इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को लिखेंगे log of x × y, ठीक है। ये चीज क्लियर आ गई? डेफिनेटली अगर आप f(xy) निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा log of xy, विच इज सिंपली दोनों क्या होगा इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए f(xy), यानी कि ये चीज क्लियर होगी f(x + f(y) = f(xy). क्लियर है अभी बात? समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि मीडियन क्या है। देखिए सबसे पहले हम एक चीज समझ लीजिए, मीडियन का मतलब क्या है। देखिए हमारा स्टैटिस्टिक्स जो क्लास 12th में और 11th में जो टॉपिक था उसके अंदर हमने किसी भी चीज की एवरेज निकालने के कुछ तरीके सीखे थे, जिसमें एक तरीका था मीन निकालने का जो हम जनरली यूज करते हैं, एक तरीका था मॉड निकालने का और एक तरीका था मीडियन। ये तीनों के तीनों एक तरीके हैं किसी भी चीज की एवरेज निकालने के, ठीक है। तो यहां पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मीडियन का। मीडियन का तरीका ये होता है कि गिवन डाटा को अरेंज कीजिए इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है, इन एनी ऑर्डर का मतलब है चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए अरेंज, चाहे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट अस सपोज मैंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16। देखो ये जो वैसे भी उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है, अगर इस तरीके से डाटा अरेंज किया होगा तो जो भी इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसकी सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी? लेट अस सपोज कि उसमें 2n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 2n टर्म्स, जैसे 8 टर्म्स है ना। तो इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी 2n/2 एंड 2n/2 + 1। मतलब आप यहां पर भी देख लो, अगर इसमें 8 वैल्यूज है तो एक देखो ये और ये हो गया, ठीक है, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया। तो आप देख लो 4th और 5th जो टर्म है वो उसकी सेंट्रल वैल्यू मानी जाएगी। तो इसका जो मीडियन होगा वो होगा 10 + 8 / 2, 18/2 विच इज इक्वल टू 9। याद रखिएगा ये चीज, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडल वैल्यू आएगी और उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मीडियन। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे यहां पर 8 टर्म्स थी तो 2 मिडल टर्म आएंगी। कितनी मिडल टर्म्स आएंगी? 2। और 2 मिडल टर्म्स आएंगी तो उन मिडल टर्म्स का सम, A1 और B1 अगर 2 है तो इनका सम का जो एवरेज होगा उसे हम उस टर्म का मीडियन मानेंगे, उसे हम उस सीक्वेंस का मीडियन मानेंगे। समझ आ गई चीज? ठीक है। मीडियन निकालने का स्टेप्स क्या है? पहला, अरेंज डाटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डाटा को अरेंज कीजिए। फिर नंबर 2, ठीक है, फाइंड द मिडल वैल्यूज। अब आप ये चीज समझिए, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड, तो मिडल वैल्यू क्या होगी? जैसे अगर हम बात करते हैं कोई 2n + 1 एक नंबर है, देखो 2n + 1 हमेशा इवन होता है, हम इसीलिए मानते हैं। बाकी अगर आप हमेशा ऑड होता है इसलिए हम मानते हैं, ठीक है। जैसे अगर 9 है ना, 9 है तो उसकी मिडल टर्म जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है, तो उसकी मिडल टर्म क्या होगी? 5th। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि 9 - 1/2 + 1, ये तरीका है। समझ आएगी ये चीज? या फिर आप डायरेक्टली कर दो 9 + 1/2।
चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर वो ऑड है, अगर वो क्या है, ऑड है, ठीक है, मान लीजिए n क्या है, मैं ले लेता हूं, मान लीजिए n एक ऑड नंबर, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसकी मिडिल टर्म होगी n+1/2। n इज ऑड, n इज क्या है, ऑड। समझ आ गई चीज। अगर वो इवन है, अगर वो इवन है, ठीक है, ये वाली टर्म nth टर्म, ठीक है, अगर वो इवन है, ठीक है, जैसे मान लो n एक इवन नंबर है, जैसे 10 था, ठीक है, या 8 था, तो इवन नंबर तो ये क्या होगा, इवन नंबर की n/2 n/2 प्लस 1th टर्म, ये वाली जो टर्म्स होंगी इनका जो एवरेज होगा, इनका जो क्या होगा, एवरेज। दिस इज नोन एज द मीडियन, दिस इज नोन एज द मीडियन। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कहता है कि अ प्लेयर, एक कोई प्लेयर है, ठीक है, कंप्लीट्स 2200 मीटर रेस, कंप्लीट्स 2200 मीटर रेस इन एनी सर्कुलर पाथ विद 7 रिवोल्यूशन। ओके, कंप्लीट्स 2200 मीटर रेस इन एनी सर्कुलर पाथ विद 7 रिवोल्यूशन। ओके, जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है, जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो है 2200 मीटर, मतलब वो 2200 मीटर चला। ओके, कितनी रेवोल्यूशंस है, रेवोल्यूशंस उसकी जो है वो है 7 रेवोल्यूशन, 7 रेवोल्यूशंस। ये बात समझ आ गई। ओके, अब वो ये कहता है कि उसकी जो ईच रेवोल्यूशन होगी, जो उसकी ईच रेवोल्यूशन होगी वो होगी 2200/7 मीटर की। हर एक रेवोल्यूशन उसकी कितनी होगी, 2200/7 मीटर्स की। अब उसने पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, अगर एक बंदा यहां से चल के वापिस यहीं पर आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो सर्कल की सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है। सर्कल ही क्या कवर कर रहा है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr, r फॉर रेडियस, विच इज इक्वल टू, क्योंकि हर एक बार वो 2200/7 कर रहा है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 22/7 इंटू r फॉर रेडियस, तो 2200/7। ये चीज क्लियर होगी भाई, समझ आ गई चीज। ओके, 22 से कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 2r इज इक्वल टू 100, तो रेडियस इज इक्वल टू 50। रेडियस कितनी होगी उसकी, 50 मीटर। रेडियस कितनी होगी, 50 मीटर। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर अप्रोच। लेकिन अब हम देखते हैं विदाउट, अगर हमें पेन करना हो तो कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात है कि उसका अगर 2200/7 है तो हर एक में, अगर ये 2100 होता, अगर ये 2100 होता तो सिंपल सी बात है, तो 300 सब में आ जाता, 300 मीटर का एक डिस्टेंस आता। तो अगर हम रेडियस 50 मीटर्स लेते हैं, लेट अस सपोज 40 भी ले लेंगे, 40 अगर हम लेंगे तो 2πr, ठीक है, ये कितना होगा, ये नियरली 3.14 होता है, 3.14 होता है पाई, 3.14, और अगर r है तो 80 × 3.14, तो रफली ये कितना होता है, 24,240, और ये कम बनेगा 300 से। ये चीज क्लियर है। अगर आप शॉर्टकट से देखोगे, अगर 50 लोगे, अगर आप 50 लोगे तो वो एग्जैक्टली उतना बन जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है एजम्पशन बेस्ड, ये शॉर्टकट तरीका है एजम्पशन बेस्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, समझ आ गई ये चीज। ओके, वैसे ये क्वेश्चन आसान है, आपको शॉर्टकट से नहीं कर सकते, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 10 से 12 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड दिस। ठीक है, ओके, तो इसका जो मिडल पॉइंट होगा, इसका जो मिडल पॉइंट होता है, ठीक है, हम बता देते हैं कि पहले क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट A है, ठीक है, और एक पॉइंट B है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर इसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट C लिया जाएगा जो कि मिडल में है, यानी कि ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर है, तो जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। समझ आ गई चीज, क्लियर है। ओके, तो C यहां पर क्या हो जाएगा, 4 - 4 0, तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। 6 + 8 14, 14/2, 14/2 कितना होता है, 7, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 0,7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करवा रहे हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।
टेक केयर।